हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब। और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके एनएफएसयू एनएफएटी एग्जामिनेशन 2024-25 एकेडमिक सेशन के लिए कि आपकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी, किस तरीके से आपकी एग्जामिनेशन होगी और कहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये जानना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट कब होगी, एग्ज़ाम्स क्लैश तो नहीं करेंगे या फिर एग्ज़ाम सेंटर हमें कहाँ पे मिलने वाला है। तो ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं आप सभी के साथ। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एनएफएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आप एडमिशन ओपन पे क्लिक करोगे, आपको 2024-25 एकेडमिक सेशन के लिए जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है एडमिशन से रिलेटेड, एनएफएटी एनएफएसयू एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। ठीक है, जैसे ही आप इस पेज पे विजिट करोगे, आपको कौन सी पीडीएफ रेफर करनी है? आपको एनएफएसयू एनएफईटी 2024 डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वाली पीडीएफ रेफर करनी है। मैंने दूसरे टैब में ऑलरेडी ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आपको चॉइस ऑफ योर सिटी, एग्जामिनेशन, एग्जाम स्कीम अभी तक सभी बच्चों को पता चल चुकी है मेरे हिसाब से कि टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में। टोटल 100 MCQs आपके एग्जाम में आने वाले हैं, +1 फॉर ईच करेक्ट आंसर, -0.25 फॉर ईच अनकरेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये आपकी एग्जामिनेशन स्कीम है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसके अलावा एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूँ, एग्ज़ाम डेट आपकी 15 या 16 जून बताई है एनएफएसयू ने। ठीक है, 15 जून या फिर 16 जून। अब ये 15 जून को होगा आपका पेपर या 16 जून को होगा, कैसे आपको पता चलेगा? आपके एडमिट कार्ड के थ्रू आपको पता चलेगा। और जब आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे, आपका एग्जाम सेंटर, आपकी एग्जाम कौन से शिफ्ट में हो रही है ये पता चल जाएगा और कौन से सेंटर में होगा ये भी पता चल जाएगा। इसके अलावा जो चॉइसेस ऑफ सिटीज़ है जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम खुद से ही डाली होगी, वो आपका प्रोबेबली एग्जाम सेंटर होने वाला है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है उस एग्जाम सेंटर से रिलेटेड, तो आपको वही एग्जाम सेंटर मिलेगा। एनएफएसयू ने अपने पीडीएफ में ऑलरेडी एग्जाम सेंटर्स आपको बताए हुए हैं। तो कौन कौन से एग्जाम सेंटर्स हैं? टोटल जितने भी स्क्रीन में आपको एग्जाम सेंटर्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम सेंटर होने वाले हैं, जैसे कि अगरतला, भोपाल, चेन्नई, गोवा, जयपुर, लखनऊ, पटना, रांची, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, दिल्ली, गुवाहाटी, जम्मू, मुंबई, पुणे, त्रिवेंद्रम, बैंगलोर, चंडीगढ़ एंड गांधीनगर, हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर, रायपुर एंड धारवाड़। तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम सेंटर्स होने वाले हैं जो कि आपने खुद ही रेफरेंस में डाले होंगे एग्जाम के लिए। अब कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि सीबीटी एग्जाम का मतलब घर बैठ के कंप्यूटर में आपको एग्जाम देना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, आपको एग्जाम सेंटर में जाना है। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हो, एग्जाम सेंटर में आपको कंप्यूटर्स अलॉट कर दिए जाते हैं और उसी कंप्यूटर में आपको आपका क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। अगर आप कोई रफ वर्क करना चाहते हैं तो आपको एक रफ शीट और पेन दी जाती है, ताकि आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है या कोई भी रफ वर्क करना है, क्योंकि आप कंप्यूटर में क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो आप रफ वर्क करने के लिए कंप्यूटर में तो यूज़ नहीं कर सकते कंप्यूटर, राइट? इसी वजह से आपको एक रफ पेज दिया जाता है सो दैट आप अपनी सारी कैलकुलेशन उसमें कर लो और आप अपनी सेलेक्ट कर लो करेक्ट आंसर ऑप्शंस में से। इसके बाद फिर आप अपना क्वेश्चन पेपर सबमिट करते हो कंप्यूटर के थ्रू ही। इसी तरीके से आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अगर आपने नहीं देखा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होता है, तो मैंने एक डेमो वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आई बटन पे उसकी लिंक है, डिस्क्रिप्शन पे भी उसकी लिंक है। वहाँ से आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होते हैं। एक डेमो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मैंने आप सभी को बताया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको एग्जाम सेंटर में जाना है और एग्जाम देना है। आप घर बैठ के अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी भी अदर डिवाइस से एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह ही एग्ज़ाम होता है, आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाना ही होगा। इसके अलावा जो मैंने अभी सिटीज़ के नाम लिए, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर्स होने वाले हैं ना। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे है, एग्ज़ाम सेंटर्स आर टेंटेटिव। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो टेंटेटिव है। यूनिवर्सिटी रिजर्व्स अ राइट टू चेंज
मॉडिफाई और अपडेट द डेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जो यूनिवर्सिटी है मतलब NFSU है उसके पास पूरा राइट है सिटी चेंज करने का। आपका एडमिट कार्ड में हो सकता है आपने कुछ और चूज़ किया हो बट आपको कोई दूसरी सिटी अलॉट कर दी गई हो एज एग्जाम सेंटर, तो ये सारे के सारे राइट्स यूनिवर्सिटी के पास है कि वो मॉडिफाई कर सकता है, अपडेट कर सकता है और चेंज कर सकता है। नाउ एफर्ट विल बी मेड to allot the city examination to the candidates in order to choice opted by them in their online application form। तो कोशिश यही रहेगी कि आपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो सिटी चूज करी है आपको वहीं पे ही सेंटर अलॉट किया जाए। अगर आपको वहाँ पे अलॉट नहीं किया जा रहा है तो ज़रूर कोई इंपॉर्टेंट रीज़न होगा जिसकी वजह से आपको आपकी सेलेक्टेड सिटी में नहीं दिया गया एग्ज़ाम सेंटर। ओके, ठीक है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कुछ कैंडिडेट्स के साथ कि in case there are very few candidates from a city, the NFSU reserve site to migrate the cities। अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि बहुत कम स्टूडेंट्स है किसी एक पर्टिकुलर सिटी में, तो उस केस में उनको भी माइग्रेट करके दूसरे नियर बाय एग्जाम सेंटर में शिफ्ट किया जा सकता है। द डिसीजन ऑफ NFSU रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ द सिटी एंड सेंटर शैल बी फाइनल। अब जो NFSU आपको जो सिटी सेंटर और एग्जाम सेंटर बोलेगा वो फाइनल ही रहेगा, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं करवा सकते बाद में। नो फर्दर करस्पॉन्डेंस और रिक्वेस्ट शैल बी एंटरटेन्ड इन सच अ केस। किसी भी तरीके की कोई रिक्वेस्ट आपकी साइड से अगर होगी तो भी उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट should select one city as their choice of the city and the test center as their choice of टेस्ट सेंटर। एक ही चीज़ आप चूज कर सकते हो। NFSU विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इनकन्वीनियंस ड्यू टू इनकरेक्ट सेलेक्शन ऑफ द सिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स। अगर आपने कोई दूसरी सिटी सेलेक्ट कर लिया, अब वो चेंज करना चाहते हो तो NFSU इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप ही कंप्लीटली 100% इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले हो। अलॉटमेंट ऑफ द सेंटर्स विल बी डन मोस्टली इन वन ऑफ द प्रेफर्ड सिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स, देयर विल बी नो ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, सो ये तो हो गए आपके एग्जाम सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब एग्ज़ाम शिफ्ट्स की हम बात कर लेते हैं। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही मिलेगा, किसी भी तरीके से ऑफलाइन या मेल में आपको आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये यहाँ पे कंप्लीटली क्लियर वर्डिंग्स में लिखा हुआ है। द कैंडिडेट प्लीज नोट एडमिट कार्ड्स विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। पोस्ट से एडमिट कार्ड नहीं आएंगे और ईमेल में भी नहीं आएंगे। आपको इनकी वेबसाइट को चेक करते रहना है कि एडमिट कार्ड रिलीज हुए या नहीं हुए। ठीक है, अब जो एग्ज़ाम का स्केड्यूल है वो डिस्कस कर लेते हैं। या तो 15 जून या तो 16 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। अगर कोई डेट चेंज होती है तो NFSU आपको इन्फॉर्म करेगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा और आपको 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम देना है। 3 शिफ्ट मतलब अगर मैं सिर्फ एक पेपर देना चाहती हूँ तो मैं एक ही शिफ्ट में पेपर दूंगी। ऐसा नहीं कि एक ही पेपर मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा है, ये भी कन्फ्यूजन मत रखो। आपका जो पूरा का पूरा पेपर होगा वो एक सिटिंग में होगा। हो सकता है आपको मॉर्निंग शिफ्ट मिले, इवनिंग शिफ्ट मिले या फिर आफ्टरनून शिफ्ट मिले। ठीक है, सो शिफ्ट 1 कब से शुरू होगा? 10 AM टू 11:30 AM। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट जो है 1 PM टू 2:30 PM। थर्ड शिफ्ट है 4 PM टू 5:30 PM। अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशंस फिल किए हैं, मतलब अगर आपने BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस भी फॉर्म फिल किया है या फिर BSc MSc इंटीग्रेटेड क्रिमिनोलॉजी भी फिल किया है, तो अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। ऑफ कोर्स एग्जाम तो होगा, NFAT तो होगा, बट वो मर्ज नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा या फिर वो क्लैश नहीं करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही कंसर्न है कि मैम हमने मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे NFSU के, अगर एग्जाम डेट सेम रही तो क्या हमारा एग्जाम क्रैश करेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 शिफ्ट में इन्होंने, अभी तक तो 3 शिफ्ट की बात हुई है कि इन 3 शिफ्ट्स में डिफरेंट एग्जाम्स होंगे। तो हो सकता है आपके एग्जाम का जो टाइमिंग है वो डिफरेंट हो, अगर सेम डे पे हो रहा है या फिर मल्टीपल डेट्स पे हो सकता है। तो ये 3 शिफ्ट आपको मिल सकती है और आपका कौन से शिफ्ट में पेपर हो रहा है ये आपको आपके एडमिट कार्ड में ही पता चलेगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन कितना टाइम मिलेगा आपको? 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, मतलब 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा 100 MCQs सॉल्व करने के लिए। 100 MCQs सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। अगर आप इसी तरीके से CBT मोड में मॉक पेपर देना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस के लिए, BSc MSc इंटीग्रेटेड क्रिमिनोलॉजी के लिए, MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन NFAT की फॉरेंसिक साइंस और टॉक्सिकोलॉजी और बायो
टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि सिलेबस सेम है। सो आप इन सभी की क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और कम से कम टाइम में अपना सिलेबस कवर करके प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो और एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे मॉक टेस्ट है वो भी 1.5 घंटे के होने वाले हैं, तो आपको एग्ज़ाम प्रैक्टिस ऑलरेडी हो जाएगी एग्ज़ाम देने से पहले, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर में थोड़े टाइम पहले पहुंचना है, आधे घंटे से 1 घंटे पहले आपको पहुंचना ही पड़ेगा, सो दैट आप जो भी पेपर वर्क है या जो भी अदर वर्क है, हो सकता है कि ट्रैफिक हो, तो लेट अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचते हो तो आपको अलाउ नहीं करा जाएगा एग्ज़ाम में बैठने का। तो इसी वजह से आप 1 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने की कोशिश करोगे। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी ज़रूरी थी, आप सभी को रिमाइंड करानी ज़रूरी थी। तो अभी आप ये मान के चलो कि 15 एंड 16 जून को आपका पेपर होने वाला है। मल्टीपल फॉर्म्स फिल किए तो एग्ज़ाम क्रैश नहीं होंगे, क्लैश नहीं होंगे। ठीक है, सो आपको इन डिफरेंट सिटीज़ में एग्ज़ाम सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना है। एडमिट कार्ड में आपको एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम की शिफ्ट और एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो जाएगी। सो अब ये एडमिट कार्ड रिलीज़ कब होगा, हो सकता है एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले रिलीज़ हो जाए, हो सकता है एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले या फिर 10 डेज़ बिफोर रिलीज़ हो जाए। सो कभी भी रिलीज़ हो सकती है एडमिट कार्ड। जैसे एडमिट कार्ड रिलीज़ होगी या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसी वजह से हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं NFAT एग्जामिनेशन 2024 की, तो हमारी क्लासेस ज्वाइन करना भी आपको नहीं भूलना है। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस देयर। थैंक यू so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourself and see you guys in the next video with another topic. Till then, take care. Bye.